An object 4 centimeter in size, place distance of 25 centimeter in front of convex mirror, of radius of curvature. रहने दो ऐसे कट ऑफ लाओ कहे का 16 कह दे, लेकिन सही है बबूल कुंद है याटे उठे ना ट्विंस कहे 16 कह दे क्या हो गया? अरे बदमाशी ना करे चाहिए। हाँ चलिए देखिए, an object 4 centimeter in size is placed at a distance 25 centimeter in front of convex mirror of radius कितना कितना 100 बाई नहीं ठीक है 100 बाई 9 ठीक है 11.11 सेंटीमीटर ना। ठीक देखिए कितने लोगों का नहीं आया ईमानदारी से बताइए, हाथ उठाइए हाथ उठाइए हाथ उठाइए जितने का नहीं आया है। ठीक है तीनों सहेलियां साथ में बैठी हैं और सुप्रिया की सहेली आज आई ही नहीं है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर साइज है उसका, साइज मतलब एच नॉट, गिवन डेटा लिखिए एच नॉट की वैल्यू कितनी 4 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस का क्या मीनिंग समझते हैं? मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे है u, u हमेशा क्या लिया जाता है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो u की वैल्यू क्या ले लें नेगेटिव 25 सेंटीमीटर in front of a convex mirror of curvature 40 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर r की वैल्यू कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव की नेगेटिव, कॉन्वेक्स नहीं कॉन्वेक्स है ना, हाँ कॉन्वेक्स के लिए क्या ले लें पॉजिटिव, कितना 40 सेंटीमीटर। इसकी जरूरत नहीं पड़ती, हमको जरूरत पड़ती f का, ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ये डेटा हो गया क्लियर। उसके बाद क्या है फाइंड द पोजीशन, हु डिस्क्राइब पोजीशन, वी डिस्क्राइब पोजीशन। यहाँ पे वी नो दैट 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u, 1 by f 1 by 20 is equal to 1 by v plus 1 by minus 25। तो ये आपका बन गया 1 by v is equal to 1 by 20 plus 1 by 25। इसके लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 plus 4 upon 100, 1 by v is equal to 9 by 100, तो v is equal to कितना आ गया आपका 100 upon 9 सेंटीमीटर, यही आया है 11.11 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है। अब अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन बताना चाहेंगे तो फोकल लेंथ कितना है 20, फोकल लेंथ कितना 20, सेंटर कहाँ पड़ेगा 40 पे, ये 40 के अंदर आ रहा है, 40 के अंदर का मतलब ये 20 के भी अंदर आ रहा है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, किसके बीच में फोकस और पोल के बीच में प्लेस किया गया है। तो पोजीशन पूछा है लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। बातें क्लियर हुई? ठीक है। उसके बाद देखिए साइज, साइज मतलब एच आई, वी नो दैट एच आई अपॉन एच नॉट इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू, तो एच आई इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इंटू एच नॉट, माइनस v की वैल्यू आ गई 100 बाई 9 ही रखेंगे, 100 अपॉन 9 इंटू 1 बाई यू,
1/u कितना बन जाएगा, 1/25। माइनस माइनस ये क्या हो गया, ये भी माइनस में ही रख रहे हैं, और h नॉट कितना निकल के आया, दिया था 4। ये बात समझ में आई सबको, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। थोड़ा छोटा कर लो। न्यूमेरिकल लगाने की आदत डालिए फिजिक्स में, क्योंकि 11th में जिसको साइंस लेना है और फिजिक्स पढ़ना है वो ध्यान रखे, फिजिक्स बहुत उल्टी चीज होती है, जिसको हम लोग 6 के अपने घर के छोटे बच्चों को भी बताइए, जो फोकस करते रहते हैं हमेशा मैथ पे, वो साइंस पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि स्कूल टीचर जो छोटे क्लास के टीचर होते हैं वो तो वही रह जाते हैं, क्वेश्चन आंसर बस, कॉन्सेप्चुअल एरर आता चला जाता है बच्चों के अंदर। फिर बड़े होते हैं तो बदल जाता है, प्रैक्टिकल फिजिक्स, कॉम्प्रिहेंसिव फिजिक्स, पूरा अप्लाइड फिजिक्स हो जाती है, फिर समस्या आने लगती है। अब इसको देखिए, ये 4 से कितना हो गया 4, माइनस माइनस प्लस 16/9, HI इज इक्वल टू 16/9 रेशियो। अब ये वैल्यू 1 से बड़ी है कि 1 से छोटी है, 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है। अब लड़के 16/9 1 पॉइंट समथिंग आएगा, m, एक मिनट मुझे m निकालना था, ठीक कोई बात नहीं। HI इज इक्वल टू सेंटीमीटर, 1 से बड़ी है वो भी, तब भी आप देखोगे बड़ी है। अरे 9 से डिवाइड करो 16 को तो 1 पॉइंट समथिंग ही तो आएगा, 1 सेंटीमीटर से बड़ी नहीं आ रही है। m की वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, मैं इसकी वैल्यू बता रहा हूँ, 1 से बड़ी आ जा रही है। हाँ, मतलब h नॉट से तो छोटा ही है, तो क्या बताएंगे इसमें साइज में, हाईली डिमिनिश्ड या डिमिनिश्ड। भाई 4 के कंपेयर में 1 हो जा रहा है 1 पॉइंट समथिंग, तो डिमिनिश्ड लिख लीजिए। हाँ, हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटा हो जाता है, लिख लीजिए डिमिनिश्ड। तीसरी चीज क्या पूछा है, नेचर, कॉन्वेक्स का एक ही नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, लिख लेंगे तीनों, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नहीं नहीं नहीं, इसका डायग्राम भी बनाना है, ऐसे सवाल देखिए। कहा जा रहा है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। एक तो समझ जाना है सबसे पहले, मिरर पकड़िए, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स, तो डेटा कॉनकेव के हिसाब से सोचना है ना। u की वैल्यू दी है, u इज इक्वल टू कितना बताया गया बोल दो, 8 सेंटीमीटर, और माइनस में कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, f की वैल्यू -10 सेंटीमीटर। लेकिन अगर ये कॉन्वेक्स होता तो माइनस नहीं लेते, किस में लेते, प्लस में लेते। फाइंड द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय ड्राइंग, नेचर ऑफ इमेज और ड्रा करके बताना है, इसका ग्राफ भी मतलब इसका वो रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। 1/v, 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1 नहीं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां से 1/-10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-8, ठीक है, इसके साथ आएगा तो प्लस हो जाएगा। 1/v इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/10, तो 1/v इज इक्वल टू, ये आपका बन जाएगा 10 - 8 2/80, तो 1/v की वैल्यू आ गई 1/40, तो v क्या आ गया 40 सेंटीमीटर। अब ये देखिए v क्या है, v की वैल्यू पॉजिटिव, क्या बताएगा v का वैल्यू पॉजिटिव, कहां जा रहा है, पीछे जा रहा है, वर्चुअल बनेगा, छठा केस। इसका मतलब है कि अगर आप इसको कहीं प्लेस करते हो तो ये आपका पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस कितना है 10, और फिर ये कितना 20, ऑब्जेक्ट का u कितने पर है -8, अप्रोक्सीमेटली जो रे डायग्राम बने वो थोड़ा बेहतर बने। अगर 10 यहाँ है तो 8 यहाँ कहीं आएगा ऐसे, ये आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट।
एक रे सेंटर से भेजिए जो सेंटर से ही वापस हो जाएगी, मतलब कुछ इस तरीके से। और फिर ये ऐसे यहां से जाएगा, फिर ऐसे वापस हो जाएगा। तो इसका ट्रेस बैक आगे मिला दीजिए ऐसे, ये हो गया। दूसरे का काम करिए, दूसरा पोल पे ले जाइए, पोल पे ऐसे ले जाइए और ये ऐसे उतने एंगल से वापस हो जाएगा। इसका ट्रेस बैक बना दीजिए, ये यहां मिल गया, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। और ऑब्जेक्ट बड़ा बना कि छोटा? ठीक है, आपको यही लिखना है, मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा, इनलार्ज लिख दीजिएगा, इमेज इनलार्ज, इमेज इज इनलार्ज। ठीक, नेक्स्ट, बच्चे का देख देख ना छापेगा, अपने मन से छाप अगर समझ लिए हो तो होगा। चला जाए, लाओ लगवाते हैं। अभी याद आया, ये तो दूसरे केस का सवाल है। पेन किसका लिए थे? गलती हुई है ना? हाँ, पेन किसका है? हाँ जी, देखिए ये थोड़ा अलग है। कहा जा रहा है एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू क्या बताई गई है? -16 सेंटीमीटर। A concave mirror which is produce real image 3 सेंटीमीटर हाई, रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। तो अगर रियल इमेज है तो एच आई की वैल्यू कितना दिया है? एच आई नहीं, हाँ, एच आई इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर। यू और एच आई आ गया, और भी कुछ दिया है? नहीं, ठीक। एच आई अपॉन एच नॉट भी दिया है, अच्छा ठीक। एच नॉट का वैल्यू कितना? 2 सेंटीमीटर, ये हमेशा पॉजिटिव होता है 2 सेंटीमीटर एच नॉट। एच आई अपॉन एच नॉट, या v ऐसे लिख लीजिए, एच आई अपॉन एच नॉट इज इक्वल टू -v बाई u। आपको निकालना है v, तो v इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट इंटू u, दैट इज माइनस एच आई का वैल्यू -3, एच नॉट की वैल्यू क्या है? 2, और u की वैल्यू कितनी है? 16, माइनस में माइनस माइनस प्लस, और -8×3 = 24 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? -24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये रियल एंड वर्चुअल पर, नहीं, रियल एंड डायरेक्ट पर फॉलो हो गया। व्हाट इज द फोकल लेंथ? 1/f इज इक्वल टू, जब फोकल लेंथ पूछे तो डायरेक्टली लगाइए f इज इक्वल टू uv अपॉन u प्लस v। u की वैल्यू कितनी? -16 इंटू v कितना आया? -24 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस -16 और -24, तो माइनस माइनस प्लस आ गया ऊपर, 16 इंटू 24, और ये 6 4 10 0 2 1 3 30 आ गया। किससे कटेगा ये? 40, 8 से, 8 3 8 5 48/5 फोकल लेंथ आ गया। कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है? कॉनकेव का नहीं, ये कॉन्वेक्स से कॉनकेव है, तो माइनस माइनस, ये माइनस में, ये माइनस में कितना बन जाएगा? 5 9 45 और 0.6 -9.6। ठीक है, ये बातें समझ में आई? आगे चला जाए, क्लियर हुआ?